कहते हैं यार, हमारा तन मन धन हमारी जान जो है वो हम यही यही धरती माँ है हमारी। भारत में तुर्किया के खिलाफ बायकॉट की बातें चल रही हैं। ये हो रहा है कि जी वहां पर आपने जाना नहीं है, आपने उस मुल्क के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना है। सिचुएशन कुंडी न खड़का सोने। हेलो सर जी, वो पिंडी तक आ गए हैं। और अब एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है टर्की और आज़रबाईजान पर। इसकी वजह यह है कि इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आज़रबाईजान का। पाकिस्तान की मदद करने के लिए उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि उनकी हालत भीख मांगने वाली हो गई है। और इस समय पूरे भारत में बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड चल रहा है। With bookings for Azerbaijan and Turkey decreasing by 60% while cancellations have surged by 250% during the same period. 26 नवंबर को गोलियां चलाने वाले 7 मई को डर गए। इंडियंस, वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड आज़रबाईजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे। टर्की क्यों इतना परेशान है? माफी मांग रहे हैं हिंदुस्तानियों से, हमें माफ कर दो, प्लीज हमारे साथ टूरिज्म बंद मत करो, प्लीज कम टू टर्की, प्लीज कम टू इस्तांबुल। इस तरीके की न्यूज इनकी बड़ी निकल निकल कर आ। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने व्यापारियों और आम लोगों से तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का बहिष्कार करने की अपील की है। और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा। इसे हमने सिर्फ सस्पेंड किया है, हेल्ड इन अबेंस किया है। उन्होंने टर्की एंड आज़रबाईजान का बॉयकॉट कर दिया है। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जंग, वॉर, युद्ध के बाद के अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं उसमें आफ्टर इफेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं। और अब एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है टर्की और आज़रबाईजान पर। इसकी वजह यह है कि इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आज़रबाईजान का। इंडियंस, वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड आज़रबाईजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि वो आज़रबाईजान नहीं जाएंगे। यानी अब इंडिया के वो लोग जो टर्की और आज़रबाईजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड आज़रबाईजान का बॉयकॉट कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि टर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। 3 कंट्रीज थे जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बात कही जा रही थी वो तो 2 कंट्रीज का नाम ले रहे थे, जैसे कि आपको पता है। उन्होंने कहा चाइना और टर्की, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि तुर्किया और आज़रबाईजान और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। अब इंडियंस का एक स्टैंस ये है कि जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो टर्की के अर्थक्वेक में इंडियंस ने बहुत ज़्यादा एड भेजी टर्की में। यानी इंडियंस ने टर्की की बहुत मदद की थी जब अर्थक्वेक आया था, और सब ने बात की थी। वैसे तो देखें, भारत की तरफ से एड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जाती है, और उसको तो कहा जाता है ना कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है। तो ख़ास तौर पर जो मेडिकल एड होती है वो बहुत जाती है। जिस तरह हमने देखा कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए, वहाँ पर वो ऐसा पूरा एक चलता फिरता हॉस्पिटल लेकर गए थे जो वहाँ पे उन्होंने डोनेट किए। पूरा उनको वो सिस्टम बना के दिया गया था और वो वहाँ पर डोनेट किया। तो ये तो है कि एड तो बहुत जाती है इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ को। लेकिन अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नज़र आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें, ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है, और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहाँ इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज़्म होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि आज़रबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आज़रबाईजान जाता है। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है भारत की। वहाँ से तो पूरी दुनिया में लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने। पैसा भी उनके पास बहुत है और वो काम भी दबा के करते हैं बहुत सख्त, और फिर उसके बाद वो पार्टी भी हार्ड करते हैं। मतलब वैसे तो यहाँ पर भी यही है एक रूटीन और एक कामयाबी का राज कि आप वर्क हार्ड भी करें और पार्टी हार्ड भी करें।
5 डेज आप बहुत हार्डवर्क करें और उसके बाद आप 2 दिन आपके पास छुट्टी है, आप घूमने फिरने जाएं, आप पार्टियां करें, आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ गुजारें। यही है दुनिया का चलन। लेकिन टर्की 3.5 लाख इंडियंस जाते थे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब नहीं जाएंगे। 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय टर्की में छुट्टियां मनाने के लिए गए। टर्की क्यों इतना परेशान है? माफी मांग रहे हैं हिंदुस्तानियों से, हमें माफ कर दो, प्लीज हमारे साथ टूरिज्म बंद मत करो, प्लीज कम टू टर्की, प्लीज कम टू इस्तांबुल। इस तरीके की न्यूज इनकी बड़ी निकल कर आ रही है। और मैं ऑफिशियल वो लेटर जो इन्होंने इशू किया हुआ है वो भी दिखाती हूँ। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, बट टर्की का और भारत का एक इतिहास रहा है और कहते हैं ना, अ पर्सन हु डजंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज बाउंड टू रिपीट इट। तो इसलिए इससे आगे बढ़ने से पहले कि ये न्यूक्स का क्या मैटर है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का क्या मैटर है और क्यों ये बीच में सारी डील गड़बड़ हो गई और कहाँ तक ये हिसाब जाने वाला है, क्योंकि जयशंकर जी तो छोड़ने वालों में नहीं है, डोवाल जी तो ऑलरेडी लग चुके हैं इनकी मट्टी पलीत करने में। अभिषेक, ये भारत और टर्की के बीच में रिलेशंस कैसे रहे हैं? विल स्टार्ट विद दैट जी। देखिए, टर्की जो है, एक बात हम इंडियंस को समझनी चाहिए कि टर्की हमारा ट्रेडिशनल दुश्मन है। महमूद गजनी, ही वाज अ टर्किक इन्वेडर। मुगल कौन है? मुगल शब्द इट मींस टर्किक प्लस मंगोल। सो उनको लगता है कि उन्होंने हम पर राज किया है काफी सालों तक। उसके बाद जो हुआ, टर्क्स की जो ऑटोमन जो एम्पायर थी उसको खत्म करने में, उसको बर्बाद करने में इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी भूमिका रही। जो हाइफा है इजराइल में, उसको हमने आजाद कराया। जो बगदाद है, ये सारे जो एरियाज थे ये एक समय टर्की के कब्जे में होते थे ऑटोमन एम्पायर के, तो उनको हमने आजाद कराया है। यहाँ तक कि इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल पर जब खत्म हो गई, जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तो उस समय भी इंडियन आर्मी लैंडेड इन इस्तांबुल, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे उस समय। एंड सो इंडियंस का बहुत बड़ा रोल रहा उनके एम्पायर को खत्म करने में। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, सोशल मीडिया से लेकर टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री तक इस वक्त तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ बॉयकॉट कैंपेन चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था। तुर्की ने अजरबैजान के साथ मिलकर सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाई थी। इससे भारत में लोगों में नाराजगी है। बॉयकॉट टर्की अजरबैजान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। यही नहीं, ईज माई ट्रिप, कॉक्स एंड किंग्स और ट्रैवलमिंट जैसी देश की बड़ी ट्रैवल कंपनियों ने लोगों को इन देशों में गैर जरूरी यात्रा ना करने की अपील भी की है और नई बुकिंग भी रोक दी गई है। गो होम स्टे की बात करें तो इसने टर्किश एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप को रद्द कर दिया है। वहीं गोवा विलास की बात करें तो तुर्क नागरिकों के लिए यहां पर सर्विस नहीं देने का ऐलान किया गया है। पुणे में व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार किया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर के लोगों का क्या कहना है। जिस तरह से हर तरफ जो है बॉयकॉट की मुहिम देखने को मिल रही है, खासतौर पर तुर्की और अजरबैजान को लेकर, देखिए लोग क्या कह रहे हैं। I'll try to appeal to the entire my friends, colleagues, Indians, not to go to Baku, Azerbaijan or this kind of Turkey. ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो भी सब सपोर्ट कर रही हैं इसको, बिकॉज फाइनली आप देखेंगे जितना पैसा यहाँ से जाएगा घूम के, दैट इज कमिंग टू पाकिस्तान। वी आर द मतलब फर्स्ट पीपल्स टू गिव दिस वैक्सीन्स टू टर्की, बट टर्की ने क्या कर रहा है, ही इज सपोर्टिंग सम अपोजिट कंट्री। दिस नॉट शुड, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट। मैं भी पर्सनली जाने की सोच रहा था, बट अब मैं भी बायकॉट करूंगा और मैं कोई अदर डेस्टिनेशन में जाना प्रेफर करूंगा जहाँ इंडियंस को भी वैल्यू किया जाए। पहले हमारे लिए हमारा नेशन आना चाहिए, बाद में हमारे लिए कोई कंपनी या कंट्री आनी चाहिए। सबसे पहले हमारा नेशन, एंड वी ऑल इंडियन नीड्स टू स्टैंड टुगेदर एंड रीयूनाइट आवरसेल्व्स। हम अगर कोई भी कंट्री में जा रहे हैं, हम उनके जीडीपी में अहमदाबाद में किस तरह से लोग तुर्की और अजरबैजान का बॉयकॉट करने के बारे में विचार कर रहे हैं।